ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको श्रावण मास महात्म का 30वां अध्याय सुनाएंगे, जिसमें कि श्रावण मास महात्म के पाठ एवं श्रवण का फल क्या है यह कथा सुनाई जाएगी। तो जो भी भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास महात्म का कुछ महात्म कहा है। इसके संपूर्ण महात्म का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। ऐसी इस कल्याण प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दक्ष करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास महात्म में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक उष्ण गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में स्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्गीलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। मानस्तों के मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्तव्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारणा की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्री व्रति विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनुदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, सात त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और
दम तथा सम का वर्णन। उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों से में पूजा जप का फल। उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि। उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत। इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह शनि, वायु और अस्वस्थ पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक का व्रत का महत्तम, औदम्बर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत। इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्र रोपण। इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत। उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्र रोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा। उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवणा कर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्वबलि, हैग्रीव, जन्मोत्सव, सवादीप, रक्षाबंधन, संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोरा नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुशग्रहण, नदियां का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गौ प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्कशी संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महत्तम श्रवण। उसके बाद वाचक पूजा। इसके बाद अगस्त अर्घ विधि। फिर कर्मों तथा व्रतों का काल निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महत्तम का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास के में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे संत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास महात्मा को सुनाता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्रेंस, अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने का बाला मुझे प्रिय है। सूत जी कहते हैं, है सौनकादि ऋषियों, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का आपने कर्णपुट के पान करके संत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देख कर ही मैंने इसे आपके सामने कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में अनुक्रमण का कथन नामक 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। किसी भी पूजा, व्रत या कथा के दौरान गणेश जी की कथा सुनना आवश्यक होता है। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों की कठिनाई को दूर करते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ सुबहता का आभास होता है। विघ्नहर्ता गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ साथ शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे जो हर एक पूजा में सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए तारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाना के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली
सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू की भी चालाक निकली, उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से मदद से बाटियां बनाने लगी गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहां चिताई जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बटियां सेक ली। उसकी बटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने छोला चढ़ाया था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी के लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गाम दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दें तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोंद से जरा सा घी क्या लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोंगरी कि अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की ये चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में ये मेरी मोंगरी न मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से ये मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और उनकी मनोकामना पूरी कर दें। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणपति महाराज की जय।